नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हमने कल पढ़ाया था और आज एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चन बाकी है। उसे बाद लगाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर ए के है या नहीं, बताना है हमें। तो इसके लिए चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। दिया है कि 3 cot a इक्वल टू दिया है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। cot a इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। जहाँ यहाँ कोण a है, a या b है, b जो कि 90 डिग्री है, और c। तो हमें बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है कि नहीं, सिद्ध करना है। तो कॉट इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। और यहाँ पे आधार कोण ए के सापेक्ष जो होगा आधार वह यह होगा कोण ए के सापेक्ष। और कोण ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो यहाँ पे आधार कितना हो गया, आधार हो गया 4, लंब कितना हो गया 3 हो गया, लंब 3 हो गया। तो आइए देखते हैं, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू 19 डिग्री कोण बी इज इक्वल टू 19 डिग्री हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा ए बी हो जाएगा 3a, ए बी हो जाएगा ए बी हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए सी इज इक्वल टू आ गया रूट में 25 इज इक्वल टू 5। यह आपकी ए सी की वैल्यू आ गई। यानी कि इसमें कर्ण कितना है, कर्ण 5 है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, हमें दिखाना था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। तो चलिए टेन निकाल लेते हैं। टेन स्क्वायर पहले लेफ्ट हैंड LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड LHS को लेके लगाते हैं। तो यहाँ LHS इज इक्वल टू ले लेंगे LHS इज इक्वल टू कितना है, 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर काट का उल्टा होता है, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों को वैल्यू रख देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब 3 और लंब बटा आधार होता है, लंब 3 है और आधार 4 है। तो यह हो जाएगा
3/4 का होल स्क्वायर अपान में वही tan सेम है तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस प्लस में रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपान में 16, फिर अपान में 1 प्लस 9 अपान में 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 अपान में 16 प्लस 9, यह हो जाएगा 7 अपान में 25। यह हो गया आपका LHS। LHS ये हो गया। अभी हम लोग को क्या दिखाना था, RHS भी दिखाना था। RHS दिखाना था कितना, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। तो चलिए उसको दिखा देते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं। तो RHS बराबर RHS बराबर क्या लिखना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, cos स्क्वायर क्या होता है, लंब बटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण माइनस साइन क्या होता है, आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। यह क्या होता है, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। तो यह आधार कितना था, आधार देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आधार आपका 4 है और लंब कितना है 3 है और कर्ण 5 है, आधार 4 है आपका। तो यहाँ पे कर देंगे आधार 4 अपान में 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब आपका 3 है अपान में 5 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 416 अपान में 25 माइनस 9 अपान में 25 इज इक्वल टू 7 अपान 25। यहाँ पे भी 7, RHS भी 7 आया है और यहाँ पे देखेंगे तो LHS भी 7 अपान 25 आया है। अतः यह सिद्ध है, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ए अपान में 1 माइनस tan, सॉरी ऊपर माइनस में है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो यह आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पहले आप लोग ऐसे लगाएंगे, RHS दिखा देंगे, यहाँ से पाइथागोरस दिया है 3 cot से हम लोग कर्ण निकाल लिया, कर्ण जो कि ये पाइप आया है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व है तो 7 अपान 25 आया है। उसी तरह फिर RHS को लिए हैं तो RHS में भी 7 अपान 25 आया है। अतः इससे पता चलता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है त्रिभुज ABC दे दिया है कि ABC जिसका कोण B समकोण हो, यानी कि कोण B इज इक्वल टू 19 डिग्री हो, 19 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। तो चलिए पहले 9th को सॉल्व करते हैं, 9 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A अपान में 1/√3। 9वां सवाल है यह, 9वां सवाल। ट्रेंगल बनाने के लिए कहा है, ट्रेंगल बना लीजिए A जहाँ B समकोण कहा है C, यानी कि B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। यहाँ पे B आपका 90 डिग्री है और ये जो है कि न्यून कोण है, यही की कोण लेना है। तो यहाँ पे tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan A इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार, तो यहाँ लंब क्या है, ए के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब क्या है BC है। तो इज इक्वल टू BC अपान में आधार इससे जुड़ी हुई भुजा, संलग्न भुजा AB है, तो अपान में AB हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से निकल के आया BC इज इक्वल टू 1, BC इज इक्वल टू 1 और AB इज इक्वल टू √3।
हम लोग को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी कि एसी निकालना है, एसी निकालना है। तो एसी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC कितना दिया है, BC दिया है 1 और प्लस में √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर है। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि AC इज इक्वल टू कितना आया, AC इज इक्वल टू 2 आया है। यह आपकी AC की वैल्यू हो गई, यानी कि कर्ण इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला कह रहा है sin A इंटू cos C इज इक्वल टू sin A इंटू cos C इज इक्वल टू sin A इंटू cos C इज प्लस cos A इंटू sin C। पहला क्वेश्चन 9वां का, sin A इंटू cos C प्लस में cos A इंटू sin C, cos A इंटू sin C। अब चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो sin A इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, cos R इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, अरे आधार बटा कर्ण, क्या हो गया, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई है, थोड़ा सा रुक जाइए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन sin A से, तो करेंगे 9वां का पहला, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, यही कर रहा है ना। तो यही कर रहा है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। और ट्रेंगल क्या था, यहाँ पे ट्रेंगल था, हम लोग ज्ञात किए थे
यह 1 हो गया, यह √3 हो जाएगा, और यह 2 आया था, और यह ए है, सम कोड बी दिया था, और सी है। तो यहाँ पर कह क्या रहा है, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कॉस सी इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, प्लस कॉस ए इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण इंटू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पहले में देखिए साइन ए है, यानी कि एंगल ए को लिया है, तो ए के सामने वाला लंब होता है, और यह बड़ा भुजा हमेशा कर्ण ही होता है। तो ए के सामने वाला लेंगे लंब, लंब कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, कर्ण आपका दिया है 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इनटू में अब क्या कर रहा है कॉस सी, कॉस सी का मतलब यहाँ से लेंगे एंगल, यहाँ से एंगल लेंगे तो कॉस सी इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर यह हो जाएगा लंब उसके लिए, तो कॉस सी के लिए आधार 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे 1 अपान कर्ण 2 सेम है माइनस में। अब देखिए कॉस सी कर रहा है, कॉस ए कर रहा है, क्या है 3 √3, आधार √3/2, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 इंटू में लंब कितना है साइन सी के लिए, साइन सी के लिए लंब √3/2, √3/2, तो यह हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत लग रहा है, रुकिए थोड़ा सा। हाँ सही है, सही है, तो यह हो जाएगा अपान में 4 प्लस अपान में 4, और यह हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे तो प्लस में है, प्लस में है तो 4/4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर यह है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसी में, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए यहाँ पे cos a का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार क्या है cos a के लिए √3 और कर्ण क्या है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 इंटू में cos c कर रहा है, cos c के लिए आधार क्या है 1 है, और कर्ण वो 2 हो जाएगा 1/2 माइनस में साइन a कर रहा है, तो साइन a यानी कि यह लंब बटा कर्ण यानी 1/2 इंटू में अब क्या कर रहा है साइन सी के लिए आधार √3 हो जाए, साइन सी के लिए लंब √3 हो जाएगा और कर्ण 2 हो जाएगा, तो √3/2। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे √3/4 माइनस √3/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह आपके आंसर है 9वां क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा अगले की ओर देखते चलते हैं जो कि 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू सम कोण हो और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 हो। यहाँ पे बता रहा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो साइन सी और साइन कॉस पी और टेन पी का मान पूछ रहा है। तो पी क्यू आर बनाना है त्रिभुज एक। यहाँ पे 9वां में लिखेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर, यह एक ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे क्यू 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन में और क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25।
पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और दूसरा क्या कर रहा है कि पी क्यू इक्वल टू 5 दिया है, पी क्यू है, यह दिया है। तो यहाँ पे हम लोग पी आर, यानी कि यहाँ देखिए पी आर और क्यू आर, यानी इस पी आर और एक क्यू आर दोनों का ऐड करके 25 दिया है, और पी क्यू इक्वल टू 5 बता दिया है पहले से ही। पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पहले दिया है, पी क्यू सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यह मान लेंगे हम लोग यक्स, तो यह क्या हो जाएगा 25 या यक्स माइनस यक्स, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना पी क्यू आर, माना क्यू आर इज इक्वल टू यक्स है, तो पी आर प्लस यक्स माइनस इज इक्वल टू 25, तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस यक्स, यह आ जाएगा, यानी कि यह हो गया 25 माइनस यक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब पाइथागोरस तीनों भुजाएं पता चल गई, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर, और क्यू आर कितना माने हम लोग यक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यह 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब यह हो जाएगा 25 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50 यक्स हो जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, और यह 50 यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 600, और यक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 अपान में 50, एक 0 से 0 कट गया, 5 कम 5 5 दूनी तो 12 आ गया, 12 50 60, यानी x इज इक्वल टू 12 आ गया। जब x इज इक्वल टू 12 आ गया तो ये पी आर इज इक्वल टू कितना आएगा, पी आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, यानी पी आर इज इक्वल टू आपका आ गया 13। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना था साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो देख लीजिए साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस पी इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, और कॉस सी इज इक्वल टू कॉस अरे टेन पी इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ देखिए क्या है, लंब कितना है, पहला लंब पी के लिए लंब यह 12 है और कर्ण 13 है, तो पी के लिए लंब हो जाएगा 12 अपान में 13, और आधार कितना, आधार पी के लिए हो जाएगा 5, फिर कॉस के लिए आधार 5 हो जाएगा और कर्ण 13 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 बटा 13, और यहाँ पे हो जाएगा लंब कितना है 12 है, 12 बटा 5, यही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर हो गया। पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, हम लोगों ने क्यू आर इक्वल टू एक्स मान लिया है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक्स का वैल्यू ज्ञात कर लिया है। तो फिर यहाँ रखने पे कर्ण जो आपका आया है 13 आया है, और लंब जो आया है 12 आया है, और क्यू आधार दिया था 25 है,
तो यहाँ से हम लोग tan p sin p cos p tan p तीनों का मान निकाल लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्यारहवां क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कथन सत्य अपने पुष्टि कीजिए। पहला क्या कर रहा है? पहला कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम कहाँ होता है? सारणी है, जो सारणी अभी मैं बताऊंगा आगे जाके, उस सारणी में देखिएगा कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। और tan 30 डिग्री का मान होता है √3 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ क्या कर रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, 1 भी नहीं होता है, सदैव 1 से कम होता है। तो 1 तो यहाँ आ ही जा रहा है, इस कारण यह क्वेश्चन गलत है। और दूसरा क्या कर रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec 1 12/5 है। हाँ ये हो सकता है, इसका एक 13 से रिलेशन करेंगे तो 5 12 13 होता है कोण ए का वैल्यू। तो यह सत्य है। और इसे कह रहा है cos ए को कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, cos के लिए हम लोग जानते हैं, cos के लिए हम लोग कोसाइन प्रयोग करते हैं। और यह जो है यह किस कोसेक के लिए है, या कोसेक के लिए है, इस कारण यह भी गलत हो गया, आपका असत्य है। और कह रहा है cot a cot और a का गुणनफल होता है, यानी कि cot a का गुणनफल होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि cot a इज इक्वल टू नॉट cot इंटू a, नॉट इज इक्वल टू cot इंटू ए यह होता है। तो यहाँ पे कह रहा है इसके बराबर नहीं होता है, तो यानी कि यह भी आपका क्वेश्चन गलत है। अब लास्ट में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान इतना हो सकता है। यहाँ पे किसी भी कह रहा है, किसी भी मतलब हर एक कोण के लिए नहीं होगा, किसी एक कोण के लिए हो सकता है लेकिन हर कोण के लिए नहीं हो सकता है। तो इसलिए यह भी गलत है, यानी आपका बस दूसरा सही है और सब क्वेश्चन गलत है। तो यह सत्य बता देंगे। चलिए ठीक है, यहीं पे हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।